तो चलिए बात राहुल गांधी की और देश के उपराष्ट्रपति महोदय की। देश की राजनीति में राहुल गांधी का कद लगातार इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि अब उनके बयानों को लेकर, उनके विदेश दौरों को लेकर उपराष्ट्रपति महोदय भी निशाना साधने लगे हैं। वैसे तो राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर, राहुल गांधी के बयानों पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेता शुरू से कटाक्ष किया करते थे, उन पर हमले बोला करते थे, लेकिन संभवतः यह पहली बार है कि उपराष्ट्रपति पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा राहुल गांधी पर स्पष्ट रूप से बिना नाम लिए निशाना साधा गया है। क्या मामला है आपको बताते हैं। राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से यूरोप के दौरे पर थे। वहां यूरोप के अलग अलग देशों में राहुल गांधी अलग अलग संगठनों के साथ लगातार मीटिंग कर रहे थे, वहां सभाओं को संबोधित कर रहे थे और राहुल गांधी अपनी बात वहां पर कह रहे थे। और राहुल गांधी बाकायदा भारत के एक नेता के तौर पर वहां पर गए हुए थे। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन अब आपको बता दें कि राहुल गांधी के यूरोप दौरे पर और राहुल गांधी के हालिया बयानों पर उपराष्ट्रपति महोदय ने क्या कहा है। आपको बता दें कि देश के उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने यह कहा कि शोध विद्वानों को भारत के बारे में समय समय पर फैलाई जाने वाली गलत और राष्ट्र विरोधी विमर्श का मुकाबला करने के लिए सबसे आगे रहना होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहते हैं कि विशेषज्ञों को चुनौती देने के लिए यह होना चाहिए कि वे भारत के बारे में समय समय पर फैलाई जाने वाली गलत और राष्ट्र विरोधी टिप्पणियों का सामना करना पड़े। आपको बता दें कि यूरोप में जाने वाले कांग्रेस के नेता और कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा कि अगर ऐसे गलत एजेंडा वाले लोगों के लिए यहां पर कोई काम नहीं है तो वो यूरोप जा सकते हैं, वो ब्रिटेन जा सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी बयान आते रहते हैं बीजेपी के नेताओं के कि अलग अलग मुद्दों पर वो लोगों को पाकिस्तान भेजने की सलाह देते रहते हैं, पाकिस्तान जाने की बात करते रहते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति महोदय ने राहुल गांधी पर स्पष्ट रूप से निशाना साधते हुए कहा कि अगर आपके लिए भारत में कोई काम नहीं है तो आप यूरोप जा सकते हैं, आप ब्रिटेन जा सकते हैं, वहां पर आपको सुनने वाले कुछ लोग जरूर मिल जाएंगे। और आपको बता दें कि धनखड़ ने, उपराष्ट्रपति महोदय ने कटाक्ष करते हुए कहा कि गलत एजेंडे वाले लोग, राहुल गांधी को कहा गया गलत एजेंडे वाले लोग। अब आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ एक कार्यक्रम में गए हुए थे दिल्ली में। वहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ लोगों को भारत का विकास होता देख अच्छा नहीं लग रहा है, उन्हें भारत का विकास हजम नहीं हो रहा है। और यह कार्यक्रम था भारतीय वैश्विक परिषद के पुनर्निर्मित पुस्तकालय के उद्घाटन का। और वहां पर उन्होंने कहा कि ऐसे नैरेटिव समय समय पर प्रचारित प्रसारित होते रहते हैं जो समाज के लिए हानिकारक होता है, भयावह होता है, राष्ट्र विरोधी भी होता रहता है। मतलब राष्ट्र विरोधी का तमगा भी दे दिया गया। राहुल गांधी को अब राष्ट्र विरोधी भी कहा जाएगा। ये बयान आ रहा है और कितना दुर्भाग्यपूर्ण है या नहीं है ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप सोचिए इस विषय में। इसके साथ ही आपको बता दें कि राहुल गांधी ने इसके पहले लंदन में यह आरोप लगाया था कि संसद में विपक्षी दलों का जो माइक्रोफोन होता है वो बंद कर दिया जाता है। ये राहुल गांधी का आरोप था कि जब विपक्षी नेता बोलने के लिए खड़े होते हैं तो उनके माइक्रोफोन को बंद कर दिया जाता है। तो इस पर भी जगदीप धनखड़ ने कहा था कि नैरेटिव सेट करने के लिए इससे बड़ा झूठ कुछ और हो नहीं सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि राहुल गांधी ने दरअसल हाल के दिनों में क्या कहा था। राहुल गांधी यूरोप के दौरे पर थे और इस दौरान वो ब्रसल्स गए थे। और राहुल गांधी ने शुक्रवार को ब्रसल्स में एक कार्यक्रम के दौरान भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाया था। लोकतंत्र की जो हालिया स्थिति है, ताजा स्थिति है, वर्तमान स्थिति है, राहुल गांधी ने उस पर बोला था। राहुल गांधी ने ब्रसल्स में कहा था कि भारत के लोकतांत्रिक संस्थाओं पर बड़े पैमाने पर हमला हुआ है और देश की लोकतांत्रिक संरचनाओं को दबाने के इस प्रयास पर यूरोपियन संघ के लोगों में चिंताएं हैं। अब राहुल गांधी ने यह बयान दिया और भारतीय जनता पार्टी को हाथों हाथ एक मुद्दा मिल गया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता राहुल गांधी पर निशाना साधने लगे, राहुल गांधी पर हमलावर उठे और कहा जाने लगा कि राहुल गांधी ने एक बार फिर से विदेश की धरती पर जाकर भारत का अपमान किया है, उन्होंने भारत को बदनाम करने की कोशिश की है।
हालांकि राहुल गांधी पर यह आरोप कोई नया नहीं है। बीजेपी के नेता लगातार आरोप लगाते रहे हैं। राहुल गांधी के विदेश दौरे भी खूब होते रहे हैं। राहुल गांधी विदेशों में जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, भारतवंशी लोगों से मिलते हैं या दूसरे देशों में जाकर वहां के पॉलिटिशियंस से भी मुलाकात करते हैं और भारत के मुद्दों पर राहुल गांधी अक्सर बोलते रहते हैं। और राहुल गांधी के जब भी बयान आते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमले तेज हो जाते हैं। बार बार यह कहा जाता है कि राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाते हैं और देश का अपमान करते हैं। हालांकि राहुल गांधी अगर देश का अपमान करते हैं तो जाहिर तौर पर देश पर उनके ऊपर कोई ना कोई तो मुकदमा कम से कम हो जाना चाहिए। राहुल गांधी विदेश में जाकर कह रहे हैं, राहुल गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, माननीय सांसद हैं, तो राहुल गांधी के ऊपर संसद को कोई ना कोई कार्रवाई तो जरूर करनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ बयानों में सिमट कर रह जाता है। और राजनीति में बयान देना, बयानबाजी करना कोई नई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन राहुल गांधी पर इस बार निशाना अगर उपराष्ट्रपति की ओर से साधा गया है तो ये बड़ी खबर है। और राहुल गांधी के समर्थक मानते हैं। सोशल मीडिया पर लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा है उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ के बयान को लेकर कि राहुल गांधी का कद देश की राजनीति में अब इतना बढ़ता जा रहा है, या राहुल गांधी देश की राजनीति में अब इतना आगे निकल चुके हैं बाकी दूसरे विपक्षी नेताओं की तुलना में कि अब उनके बयानों पर, उनके विदेश दौरों पर उपराष्ट्रपति के पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा वार किया जा रहा है। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, उपराष्ट्रपति महोदय के बयान पर? अपने विचार जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए। धन्यवाद।